नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये घटना है कर्नाटक मैंगलोर। बहुत दिनों से कर्नाटक के कोरगजा स्वामी के मंदिर में हो रहे आपराधिक षड्यंत्रों की जो घटनाएं थी वो हो रही थी और लोगों तक सूचना पहुंच रही थी और श्रद्धालु जो थे बहुत दुखी थे। मामला क्या है मैं आपको बताती हूँ। कई बार मंदिरों की मूर्तियाँ इधर उधर करना या कभी तोड़फोड़ करके चले जाना या मंदिर में वही जो आपको हर बार बोलती हूँ मलमूत्र का त्याग कर देना, तो श्रद्धालु वैसे ही बहुत दुखी थे। फिर जनवरी माह में क्या हुआ, मिड जनवरी में, कि मंदिर की दान पेटी में लोगों को कॉन्डम मिले। जैसा कि अन्य जो चैनल है वो बता रहे हैं कि उसमें सूखा था या वो उसमें मूत्र किया हुआ था। जी नहीं, उसमें उन्होंने बाकायदा सीमेन और टॉयलेट और मलमूत्र 3 चीज़ें बांध के उन्होंने उसे लॉक करा हुआ था। असल में घटना ये थी। बाद में जब खोला गया तब तक वो थोड़ा ड्राई हो चुका था, क्योंकि वो 2 हफ्ते 1 महीने में ऐसे खोला जाता है, हर रोज़ नहीं खोला जाता है दान पेटी। मेरे पास ये पूरी घटना की रिपोर्ट मैंने वहाँ के लोकल से पूछी है, जो वहाँ के लोकल कन्नड़ लोग हैं उनसे। तो मुझे उन्होंने बताया कि 1 महीने 2 हफ्ते ऐसे खोला जाता है। बहुत रेयर होता है कि 1 हफ्ते में पेटी खोली जाती है। तब तक वो ड्राई हो चुका था और वो बंद था, मतलब वो जो कॉन्डम था उसको गांठ बांधी हुई थी या रबड़ से बांधा हुआ था, इस तरह का था। तो वो लोग बहुत दुखी हुए। आई थिंक 2 हफ्तों में ही खुला हुआ, क्योंकि फिर पता चल गया था कि बहुत दुखी थे वो लोग। और कहते हैं कि वो न्याय के देवता हैं। कोरगजा स्वामी जी जो हैं उनको महादेव का यानी कि भगवान शिव का अवतार वो लोग मानते हैं और ये माना जाता है कि वो न्याय के देवता हैं। न्याय संगत जो भी मतलब वो फैसला सुनाते हैं, वो फैसला देते हैं, वो न्याय संगत होता है। तो वहाँ के जो श्रद्धालु हैं, इससे एक बात और निकलती है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। श्रद्धालुओं की इतनी श्रद्धा थी, उन्होंने इतनी पूजा पाठ करी कि पुलिस जब इन लोगों को ढूंढने में असमर्थ थी तो लोगों ने दिन रात पूजा करी। कई लोगों ने तो व्रत तक रख दिए कि जो पापी हैं, जिन्होंने ये कार्य करा है, ये जो 3-4 कॉन्डम वो डाल के गए हैं, उनका सर्वनाश हो जाए, वो मिट जाएं। ये उन श्रद्धालुओं की श्रद्धा थी और दिन रात वो यही पूजा कर रहे थे, सोते उठते जागते। तो उस पूजा का ये नतीजा हुआ, जब भक्त दृढ़ निश्चय वाले होते हैं ना, तो भगवान जो है वो भी न्याय जल्दी सुनाते हैं। अब आप कहेंगे भगवान तो भगवान होते हैं। देखिए, भगवान भगवान ज़रूर होते हैं, लेकिन सबके भगवान है ना, पापी के भी भगवान हैं। पापी भी अगर पूजा करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी भी सुनी जाएगी। माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है ना। अच्छा बुरा माँ भी माँ के मातृत्व में अंधी होती है कभी कभी। वैसे ही भगवान सबके लिए एक से होते हैं। लेकिन अगर भक्त में श्रद्धा है और वो जब भक्त गण हो जाते हैं, तो जब बहुत सारे भक्त एक साथ एक ही प्रार्थना करते हैं तो भगवान को फैसला जल्दी सुनाना पड़ता है। ये इसमें जो सुबह सुबह की बात है कि पुजारी के पास 2 लोग आए और मोहम्मद तौफीक और मोहम्मद रहीम, ये जब आए स्वामी जी के, ये वहाँ के जो पंडित जी हैं उनके पास, और उनको बोले लगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें क्षमा कर दो, स्वामी किस चरण में आए हैं, हमको क्षमा कर दो, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोले क्या नहीं करना चाहिए था? बोले हमने ही वो जो कॉन्डम वाली जो चीज़ थी वो हमने अंजाम दी थी, तो हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे लिए पूजा करिए कि हमारे पाप धुल जाएं। तो वो बड़े आश्चर्य में आए। वो बोले अरे ये तो खाली कौन अपने सर पे ऐसे पाप लेता है, ये हो सकता है कि अब ऐसे ही किसी के दबाव में कर रहे हो या मजाक कर रहे हो। तो बोले ऐसे देखो बहुत गंभीर बात है, ऐसे ये सब मत करो। तो बोले नहीं नहीं, हम सत्य कह रहे हैं। वो बोल रहे अगर 3 जने थे, तुम कह रहे हो कि तुम 3 जने थे, तो तीसरा कहाँ है? अगर तुम वाकई में 3 जने थे तो तीसरा कहाँ है? वो बोलते स्वामी जी हमें माफ़ कर दो, वो तीसरा व्यक्ति मर गया, उसी ने ही हमको ये आइडिया दिया था। हम यहाँ पर आए, हम बैठे हुए थे और हमने अचानक से प्लान बनाया, क्योंकि हमें उसने आइडिया दिया और हम यहाँ पर आए और ऐसा ऐसा हम करके गए। उसको तो बोले वो कैसे मरा? तो उसने बताया कि हमको भी उल्टियाँ हो रही हैं, हमको भी लूज मोशंस में यानी कि दस्त में खून निकल रहा है और उल्टियों में भी खून निकल रहा है।
हालांकि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी होती है, कोलाइटिक या कोलाइटिस की बीमारी होती है ये। इसमें ड्यूडेनल अल्सर भी होता है, और ये कैंसेरियस भी इसका एक कारण, कैंसेरियस डिजीज़ भी इसका एक कारण हो सकती है। मतलब मैं मेडिकल टर्म में अगर बोल रही हूँ, जब बाकी चैनल्स ने आपको ये नहीं बोला होगा, लेकिन ये बीमारी ऐसी भी होती है कि ये ड्यूडेनल अल्सर या पेप्टिक, जब पैनक्रियाज में से फंक्शन बंद होता है या खून निकलने लग जाता है, उसमें कुछ दाने आ जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलाइटिक जो भी बीमारी होती है वो उसके तहत भी ये हो जाता है। तो उनको ये बीमारी हो गई, और उन्हें जब ये, और तुरंत इससे उसकी डेथ भी हो गई, यानी कि पाप का घड़ा भर चुका था। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने मरते मरते कहा कि हमें स्वामी कोरगजा जो हैं, कोरगजा स्वामी जो हैं, हमें माफ़ नहीं करेंगे, हम एक एक करके सब मरेंगे। मैं मान सकती हूँ कि पेप्टिक अल्सर एक को हो सकता है, तीनों जनों को इस तरह की कैंसेरियस डिजीज़ होना, ये एक अचंभित करने वाली बात है। और हालांकि ये इलाज हो सकता है, इसका एक ज़माना था जब इसका इलाज नहीं होता था, क्योंकि मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी ताकि आप में से अगर किसी को भी ये सफरिंग है तो आप लोग इलाज करा सकें। लेकिन ये बीमारी से वो तुरंत मर गया। अभी अब देखिए कितना पाप का घड़ा था, वरना ये बीमारी ऐसी है कि हाँ सफरिंग होती है लेकिन इससे बचा जा सकता था, लेकिन वो रातों रात मर जाता है। अब आप सोचिए। इसलिए मैं एक बात आपको कहूँगी, जब आपके डासना मंदिर पर एक जिहादी आके मलमूत्र का त्याग करके गया, आप में से कितने लोग हैं जो हर मंदिर की अगर इस प्रकार की तस्वीरें देखते हैं कि कोई से तोड़ फोड़ रहा है, वो सच्चे दिल से हृदय से प्रार्थना करते हैं? मैं करती हूँ। मैं ये कहती हूँ, भगवान अगर हमारे कुछ लोग नपुंसक हो गए हैं, लेकिन आप में वो चमत्कार है, आप में वो आप न्याय कर सकते हैं, तो मेरे लिए न्याय आप कर दीजिए, क्योंकि मैं अकेले पढ़ रही हूँ। अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ भगवान, तो आप मेरे लिए, मैं सच्चे दिल से हृदय से प्रार्थना कर रही हूँ, जो भी हमारी श्रद्धा का, हमारे जो भाव हैं उनका मजाक उड़ाता है, मौखिक तौर पे उड़ा रहा है, तो उसको उसके हिसाब से मरने दो, वो उसके मन में पाप है। लेकिन जो इस तरह से मंदिरों में आके या हमें चैलेंज करते हैं बार बार कि भाई ये क्यों हुआ था, गणेश का ऐसा सर क्यों था, ताकि हम हर्ट हों, हमारे दिल को पीड़ा हो। मतलब हमें मालूम है हम गंवारों और जाहिलों को नहीं समझा सकते। हमने पूछा कि 7 घोड़े या आसमान 7 कहाँ से हैं? क्या हमने पूछा कि जिसको नहीं देखा उस मोहम्मद के नाम पे क्यों तुम हल्ला मचाते हो? लेकिन हम जब नहीं पूछते तुमसे सवाल, तो हमसे हमारे ईश्वर के बारे में चैलेंज करना या उसके बारे में गंदी बातें करना आखिर कब तक? तुम एक तरफ एक आयत की एक परिभाषा करते हो, एक व्याख्या करते हो, फिर एक तरफ एक और, तो ऐसा क्यों करते हो? हमारे मंदिरों को निशाना क्यों बनाते हो? मैं जानती हूँ हम काफिर हैं तुम्हारी नज़रों में, क्योंकि मेरी नज़रों में हम काफिर नहीं हैं। हम एक ईश्वर को पूजते हैं, हमारे पूजने के तरीके अलग अलग हैं। काफिर वो होता है जिसका कोई ईश्वर नहीं होता, जो ईश्वर में बिलीव ना रखे। लेकिन तुमने वो परिभाषा करी है कि जो अल्लाह पे यकीन ना करे वो। अब तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा है ना, हमारा भगवान हमारा है, हमको हमारे हाल में रहने दो, लेकिन तुम नहीं रहने दोगे। जब तक लोगों की ज़िंदगियों में जहर ना घोलो, असली जहर तुम लोग घोलते हो। अब ये अब्दुल तौफीक, अब्दुल रहीम, इसके बचाव में तुम लोग आओगे। और जो नवाब मर गया उसको उसके कर्मों की सज़ा मिली। इसी प्रकार से दोस्तों, एक जिहादी यानी कि CPIM वाला केरला में गाय का बच्चा काटता है, और यकीन मानो दूसरे तीसरे दिन जब वो कांग्रेस का वो जो CPI का या CPIM का लीडर जो था, जो राजनेता था, वो जब भी सड़क में गाय काटता है, उसी सड़क में उसका उतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि चेहरा भी पहचान में नहीं आता। जहाँ पर हिंदू सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे ना, निश्ते नाबूद हो जाएंगे। ये वो ऑड्री याद है, वो ऑड्री जिसने रॉयजर्स यूनिवर्सिटी है कि क्या है, उस यूनिवर्सिटी का नाम मैं अच्छी तरह से नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी है। उसने जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में
गलत बात करी ना तो उसके भी उल्टे दिन शुरू हो गए, उसको भी बाइकआउट और बहुत सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिले। और आप लोग भी अगर ये चीज़ें होते हुए देखते हैं तो एक्शन लिया करो। केवल मुखाग्र बिंदु से का चंद्र वाणी भर से शब्द बोल देने से कुछ नहीं होता, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो जो भी ऐसे लोग हैं, भक्तों की श्रद्धा में अगर शक्ति है तो वो प्रार्थना के साथ साथ और भी अगर कुछ इसी प्रकार का कर सकते हैं उल्टा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अन्याय करिए, लेकिन जहाँ अन्याय आपके साथ हो रहा है वहाँ खुद न्याय करना भी सीखिए। बाकी लोग नहीं आएंगे आपके लिए कुछ करने। इसी संदेश के साथ कि भगवान कोरगजा स्वामी की जय हो। हर हर महादेव। भगवान शिव हम पे अपनी शक्ति, श्रद्धा और हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सबको इस घटना से हर बार की तरह एक ही बात बोलती हूँ कि सीखना है। और मैं इसलिए बताती हूँ, ये जो जिहादी आके कहते हैं तुम जहर घोल रहे हो, मैं जहर वहर कुछ नहीं घोलती, सच्चाई बताती हूँ, सच्चाई। क्योंकि कई चैनल्स इसमें बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक या कुछ जो अछूते इसके पहलू थे जो कि नहीं बताया गया था। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि आपको पता चले कि गंदगी का रेशियो इतना नहीं है, गंदगी का रेशियो इतना है। जो आपको खाली बताया गया इतनी सी बात, उसको मैंने पूरा बताया है। और इसलिए बताया क्योंकि मेरा कुछ एडिटिंग वेटिंग नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि मैं इस टाइप का करना जानती भी नहीं हूँ और ना मेरे पास इतना समय होता है। आपको ये पता चले कि किस हद तक गंदगी है और किस हद तक गंदगी हुई है, ताकि जिससे आप किसी गलतफहमी में ना रहें कि कम गंदगी हुई है। ऐसा अगली बार कोई बताए तो ये ना सोचे कि अरे इतना कर सकते हैं क्या, इतना नहीं कर सकते हैं क्या। नहीं कर सकते हैं किसी भी हद तक। जो लोग मार कर ऐसे इसके गुर्दा निकाल के खा लेते हैं ना, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आप सीखो। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।